प्रीलिम्स अटेंड करने से पहले मॉक्स ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि मॉक्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, सीरियसली कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। पहले मुझे भी लगता था कि यार मॉक्स देके कुछ नहीं होता, बट ठीक-ठाक नंबर आए थे तो मैंने ज़्यादा फोकस नहीं करा। हाँ, बट ये है कि जो जो हमारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, जीएस के हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी हो गए, इन सब मैंने अच्छी, खासकर पॉलिटी और ज्योग्राफी मैंने कमांड काफ़ी अच्छी कर रखी थी इसमें। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो तो मच। थोड़ा पहले अपने बारे में बता दीजिए, आपका नाम, एजुकेशन बैकग्राउंड और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम मोहित आर्य है। हम्म मैं रुद्रपुर में रहता हूँ। हम्म मैंने अपनी ग्रेजुएशन पन्नेगढ़ से करी है एंड साथ-साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी हम्म। पन्नेगढ़ यूनिवर्सिटी से कर रखी है अपनी ओके ग्रेजुएशन। सर, ये आपका इसमें यूकेपीसीएस में कौन सा अटेम्प्ट था और मीडियम कौन सा था आपका? ये मेरा पहला अटेम्प्ट है एंड मैंने मेंस जो है इंग्लिश मीडियम से रिटर्न कर रखा है। इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मुझे ऋचा गौड़ मैम का बोर्ड मिला था हम्म एंड पहले जाते ही उन्होंने मतलब एंट्रेंस में ये पूछा कि आपने क्या-क्या ऑब्जर्व करा अब तक? हम्म इस भवन के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे करके? हम्म। एंड आपने यहाँ आते हुए झंडा देखा, कहीं पे नहीं देखा? जिस हॉल में आप आए थे उस हॉल का नाम क्या था करके? ओके। एंड देन उसके बाद फिर हमारा इंटरव्यू आगे प्रोग्रेस हुआ हम्म। एंड इंटरव्यू काफ़ी हद तक करंट अफेयर्स और हिस्ट्री से रिलेटेड था। ओके, अगर मैं इंटरव्यू की ड्यूरेशन पूछूं तो कितने टाइम तक आपका इंटरव्यू चला? इंटरव्यू अराउंड 20-25 मिनट का इंटरव्यू चला था मेरा हम्म। एंड शुरुआत चेयरपर्सन मैम ने की थी ओके एंड देन मेंबर्स के पास गए थे, लास्ट में क्लोजिंग के लिए भी मैम के पास आए थे ओके। तो क्वेश्चंस। किस टाइप के क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स से एंड उत्तराखंड से? उत्तराखंड से बोर्ड का मेजर फोकस जो था वो एग्रीकल्चर की तरफ था हम्म। एंड साथ ही साथ उनका जो जीडीपी था, जीडीपी में डिफरेंट सेक्टर से कंट्रीब्यूशन क्या है करके, हम किस तरीके से इसको आगे अच्छा कर सकते हैं, इन सब सवाल पूछे थे। साथ ही साथ इतिहास में कि गांधी जयंती कब मनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कौन थे, उनके पास कौन सा पोर्टफोलियो था, अभी करंट में हमारे मिनिस्टर कौन है एग्रीकल्चर के सेंटर अच्छा, पे। कह सकते हैं तो फैक्चुअल भी क्वेश्चन पूछ रहे फैक्चुअल क्वेश्चन भी बहुत काफी पूछे जा रहे हैं? हैं। और कोई आपकी हॉबीज डेप्थ से कोई हाँ, क्वेश्चंस? हॉबी मुझसे पूछी गई थी कि आप क्या करना पसंद करते हैं करके, तो मैंने बताया उन्हें मुझे स्पोर्ट्स में काफ़ी पसंद है करके, जेवलिन का फेंकने का पसंद है। तो उन्होंने पूछा था उस समय कि अभी इस टाइम पे कौन फेमस है? हुँ, मैंने बताया उनको नीरज चोपड़ा जी काफ़ी फेमस है। उन्होंने क्यों फेमस है करके, हुँ, उन्होंने कहा पिछले ओलंपिक्स में उन्होंने एक गोल्ड मेडल नाम किया था, अपने देश के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया था, ओके। इस चक्कर में फेमस है हुँ, करके। हुँ। अब बस। ये नहीं पूछा क्यों आप इसकी तरफ क्यों आ रहे हो, स्पोर्ट की तरफ क्यों नहीं गए तुम? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं था उनका। उन्होंने ये पूछा था खाली टाइम में आप क्या करते हैं? तो मैंने उनको बताया था कि मैं उन्होंने कहा कि आप टीवी टीवी देखते हैं? मैंने कहा नहीं, टीवी तो मैं नहीं देखता करके, हुँ, खाली टाइम में आता हूँ, पढ़ता हूँ या फिर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहता हूँ करके। अच्छा। और कोई क्वेश्चन जो रिकॉल कर पा रहे हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं, आपसे पूछे? सिचुएशनल क्वेश्चंस ऐसा ऐसा कुछ नहीं पूछा था उन्होंने। हुँ, हुँ। फैक्चुअल एंड करंट अफेयर्स पे ही ज़्यादा मेन फोकस रखा था और उन्होंने। उत्तराखंड पे ज़्यादा फोकस दिया है कि टूरिज्म को लेकर? ना, ना, उत्तराखंड पे नहीं था ज़्यादा फोकस ओके, उन्होंने। तो सर आगे की हम बात करते हैं। तो आपके जो प्रीलिम्स की रणनीति थी, जी, जी। पेपर 1, पेपर 2 की, अगर आप बता पाएँ बुक लिस्ट सहित, तो क्या आपकी रणनीति थी? पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए मेरे पास खुद के नोट्स, मैंने विज़न एज से बनाए थे हुँ, हुँ, खुद के नोट्स बनाए थे। हुँ। कुछ 5-10 मैंने मॉक्स भी दिए थे। तो कैसे तो डिफाइन किया कि ये नोट्स मेरे लिए बेनिफिट है? कहीं से मेंटरशिप ली या फिर? नहीं सर, एक्चुअली पढ़ा था तो थोड़ा मॉक दिए तो फिर मॉक में आइडिया लगता है कि हुँ, मैं हुँ। इतने मार्क्स स्कोर कर रहा हूँ हुँ, हुँ। और पढ़ने की ज़रूरत क्या है। बाकी करंट अफेयर्स में रेगुलरली फॉलो अप करता, मैगज़ीन से एंड यूट्यूब से फॉलो कर रहा था। हुँ, हुँ। तो उन सब चीज़ों ने हेल्प करा मेरे को प्रीलिम्स के कट ऑफ क्लियर करने में। और जहाँ तक बात पेपर 2 की है, सीसेट वाली मैथ्स की, हुँ, तो हुँ। मैथ्स तो क्योंकि मैं साथ-साथ बैंकिंग की ओके, तैयारी भी कर रहा था, ओके, तो उस वजह से मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं है पेपर 2 क्लियर करने में। और पेपर पेपर 1 में मैंने काफ़ी नोट्स पे रिलाई किया था। ओके। जो एस्पिरेंट 2024 का प्रीलिम्स देने वाले हैं, उनको किन-किन मेजर चीज़ है, उन पे फ़ोकस करना चाहिए? मेजरली अब तो क्योंकि वैसे भी हुँ, उत्तराखंड हुँ, का हुँ। वेटेज बढ़ गया है हुँ, हुँ, काफ़ी, हुँ। तो उत्तराखंड के लिए आप परीक्षा वाणी हो गई, इस बुक्स पे फ़ोकस कर सकते हैं। साथ ही साथ सबसे मेन चीज़ जो रहती होती है मॉक। हुँ, अ, हुँ। आप जितने मॉक देंगे उस हिसाब से आप अपने को जज कर पाएँगे कि मैं कट ऑफ से कितना पीछे या कितना आगे हूँ करके। हुँ, हुँ। एंड अगर आपके करंट से कोई चीज़ छूट भी गई है, जैसे अब एक स्टूडेंट के पास में सब नहीं होता कि दुनिया भर में जितनी चीज़ चली है उनको एक टाइम पे कर सकें। राइट। तो करंट अफेयर्स से वो चीज़ें आप करते रहेंगे, 10 बार पढ़ेंगे उसको, मॉक से आपकी स्किप होगी, लेकिन फिर जब उसका एनालिसिस करेंगे अपना, तो वो चीज़ भी कहीं न कहीं आपके पास दिमाग में आ जाती है कि हाँ, ये ओके, चीज़ रह गई थी, तो मैं इसको मॉक से वो कवर अप हो जाता है। ओके, जैसे आपने बताया ये मॉक्स को लेकर, तो अभी मार्केट में देख रहे होंगे बहुत सारे कोचिंग के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉक उन्होंने रिलीज़ कर दिए हाँ अपने। जी, हाँ जी। तो कैसे जस्टिफाई करें कि ये मॉक मेरे लिए बेनिफिट है? जस्टिफाई आप किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स की तरफ चले जाएँ, हुँ, हुँ। दृष्टि हैं, विज़न आईएएस है, वरना फिर उत्तराखंड के अगर स्पेशल कोचिंग देखे जाएँ, तो ओरेकल भी आजकल काफ़ी प्रचलन में आ गए हैं, तो उनके आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं, जो अच्छे अच्छे खासे मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो लोग हुँ, भी। हुँ। उनके मॉक टेस्ट कर लीजिए तो आप
आई थिंक मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा ओके। कवर अप करने के लिए करंट अच्छा, अफेयर्स। करंट अफेयर के लिए जैसा आपने बताया मैगजीन या न्यूज़पेपर, तो सबसे अच्छा तरीका क्या रहता है, मैगजीन या फिर करंट अफेयर? अभी हाल फिलहाल में तो मैं पेपर पढ़ा हूँ इंडियन एक्सप्रेस, तो मुझे हम्म, अब मैगजीन से ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट आने लग गया है, क्योंकि वो चीज़ों को एनालाइज करके काफ़ी चीज़ें बताते हैं। एडिटोरियल्स एडिटोरियल्स होते हैं उनके, हम्म, तो वो काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन होते हैं कि हाँ, फैक्चुअल चीज़ें नहीं, कि क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या आगे वे फॉरवर्ड्स हैं, उन सब चीज़ों में लगा रहता है। तो वो ओवरऑल आपको एक साथ उतनी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती मंथ एंड में। आप हम्म, डे बाय डे पढ़ेंगे तो आपके पास बर्डन भी कम रहेगा। आप रादर देन कि जैसे आज का इवेंट हुआ, अब आप पूरा मंथ का वेट करेंगे कि वो मंथ एंड कंपाइलेशन में आएगा, हम्म, तो उस टाइम पे वो चीज़ें डाइल्यूट हो जाती हैं काफ़ी। बट अगर आप रेगुलरली फॉलो अप कर रहे हैं न्यूज़पेपर, तो वो चीज़ें जैसे कोई भी एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट आई, तो वो 3-4 दिन तक वही चीज़ चलती रहेंगी, तो वो कहीं न कहीं आपके माइंड में स्टक हो ही जाता है वो चीज़ उसमें। तो आप सर, न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं तो सर रेगुलरली। आपने इस जर्नी के दौरान कोई कोचिंग ली, मेंटरशिप नहीं, ली? नहीं, कोचिंग नहीं। मैंने विज़न आईएएस के जो वो थे मटेरियल्स फ्रीली अवेलेबल हैं हम्म, ऑनलाइन, उनसे ही मिल में नोट्स वोट्स बना के उनसे ओके, मिल कर के। ओके। तो जो मेंस की स्ट्रेटजी किस तरीके की, अगर आप बताना चाहें, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, एथिक्स के लिए और निबंध के लिए? मेंस के लिए मैंने 3-4 बार मॉक्स लिखे थे, हम्म, जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, पेड नहीं थे, बट उन्हीं के जो क्वेश्चंस ऑनलाइन प्रीवियस से पेपर थे, लोकसेवा आयोग के जो 2012-16 के जो पेपर्स हम्म, जो पिछले प्रीवियस ईयर थे, उन्हीं को निकाल करके खुद आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करता था, क्योंकि एक टाइम फ्रेम होता है उसमें। हम्म, अगर सबसे मेजर चीज़ क्या होती है कि आप जो टाइम फ्रेम है 3 घंटे का या 2 घंटे का, जितने का भी होता है, अभी तो मैं एग्ज़ैक्टली याद भी नहीं कर पा रहा। हम्म, तो उसको आप उस सेट ड्यूरेशन में अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो कहीं न कहीं बेनिफिशियल होता है, रेदर देन कि आप 10 या 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, अच्छे से करें, उसमें आपको ज़्यादा मार्क्स फेच अप नहीं कर पाएँगे। राइट। तो आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि नहीं यार, मैं इस क्वेश्चन में 4 मिनट, इस क्वेश्चन में 5 मिनट। एक बार पहले आप पेपर को गो थ्रू कर लीजिए। जो आपका बेस्ट आंसर्स है, जो आपको लगता है कि हाँ, मैं सबसे अच्छे लिख सकता हूँ, तो उनका पहले लिख लीजिए उसमें। ओके, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, अगर बताना चाहें तो? स्ट्रैटेजी एज़ सच सब्जेक्ट वाइज़ क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हाँ, हैं? सब्जेक्ट बाई या दिन का रूटीन आपका क्या था, कह सकते सर, इस टाइम पे तो मेंस के टाइम पे मेरे मास्टर्स डिग्री भी चल रही थी, तो मैं उतना टाइम दे नहीं पा रहा था इसको। हैं? बट ये था कि मैं रिवीज़न पे काफ़ी फ़ोकस कर रखा था मैंने। ओके। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के मेरे पास नोट्स थे, ठीक है? एंशिएंट एंड मॉडर्न, इन सब के तो मैंने नोट्स बना रखे थे। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत रेफर की थी। राइट। ज्योग्राफी के मैंने विजन ऐसे जो नोट्स बनाए थे, वो मोर हुँ, देन सफिशिएंट थे। एंड एथिक्स में बुक लेक्सिकन की बुक आती है, उससे टर्म्स को पढ़ के चले गया था। एंड मैथ्स के लिए मैंने जैसे बताया कि हम बैंकिंग के साथ-साथ तैयारी कर रहा था, तो मैंने उसके भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल अटेंड नहीं किया, बट हाँ, पेपर सॉल्व किए थे मैंने पिछली बार के, तो उससे ठीक-ठाक नंबर आए थे, तो मैंने ज़्यादा ज़्यादा फ़ोकस नहीं करा। हाँ, बट ये है कि जो जो हमारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, जीएस के हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी हो गए, इन सब में मैंने अच्छी, खासकर पॉलिटी और ज्योग्राफी मैंने कमांड काफ़ी अच्छी कर रखी थी इसमें, ओके। तो उस वजह से। अभी जो उत्तराखंड पीसीएस में 2 स्पेसिफिक पेपर ऐड किए गए हैं, हाँ जी। तो उनसे एस्पिरेंट के लिए बेनिफिट हुआ है या फिर कुछ उनसे नुकसान होने वाला है? इसके 2 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, हुँ, जैसे मैं हूँ, हुँ, अब मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, तो क्या कहते हैं, अब मेरे लिए तो मैथ्स का पेपर काफ़ी अच्छा था, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस थी। बट ये है कि कोई किसी ने अगर अपने स्टेट के लिए पढ़ना है, क्योंकि हमारा आयोग ही उत्तराखंड के हुँ, लिए है, हुँ, हुँ, राइट। किसी को पढ़ना है तो अपने स्टेट को जानना ज़रूरी हुँ, हुँ, है। हुँ, तो आई थिंक ये बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट वैसे ना वैसे पढ़ते ही हैं, और 2 पेपर का ऐड करने का मतलब है कि आपको उत्तराखंड की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए करके, एंड अगर अच्छी नॉलेज है तो आपके पास स्कोर करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं करके। लास्ट में जो एस्पिरेंट 2024 में प्रीलिम्स दे रहे हैं, उन हाँ जी। एस्पिरेंट के लिए क्या मैसेज देने वाले हैं आप? अ, प्रीलिम्स अटेंड करने से पहले मॉक्स ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि मॉक्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, सीरियसली कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। पहले मुझे भी लगता था कि यार मॉक्स देके कुछ नहीं होता, बट आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं करके। मॉक्स आपको आइडिया लगेगा आप कहाँ हैं करके, और सबसे मेन चीज़ है खुद पे भरोसा रखें करके। कई बार एग्ज़ाम्स में होता है कि एक क्वेश्चन है, आपको माइंड में स्ट्राइक कर रहा था कि यार ये मुझे आंसर लग रहा है, वो आपको इसलिए लग रहा था क्योंकि आपने वो पढ़ा है चीज़। राइट, तो आप खुद पे भरोसा रखिए, और ठीक है, हो जाएगा। खुद पे भरोसा, सबसे मेन चीज़ है खुद पे भरोसा रखना। राइट, अगर आप खुद खुद की पढ़ाई पे, खुद के हार्ड वर्क पे भरोसा नहीं रखेंगे, तो फिर कौन ही रखेगा आप पे? बिल्कुल। खुद पे भरोसा रखिए, बस यही ओके है। सर, ठीक थैंक है, यू सो ठीक है। मच थैंक एंड यू ऑल सो द मच। बेस्ट।